बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है रेशो फार्मूला। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट और देन फिर इसका प्रूफ करेंगे हम। जी बेटे, हमारे पास है थ्योरम है रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला कुछ इस तरह से है बेटे कि एक हमारे पास पॉइंट ए है जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है। सेकंड पॉइंट है पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। बी द टू गिवन पॉइंट्स इन ए प्लेन, और ये दोनों पॉइंट हमने कंसिडर किए हैं कि किसी भी एक प्लेन में लाई करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट dividing the line segment AB in the ratio of K1 ratio K2 are given as। यानी कुछ इस तरह से है बेटे कि हमारे पास कोई दो पॉइंट होंगे, एक का नाम आप पॉइंट ए रख लें, उस पॉइंट ए से एक लाइन ड्रा करें पॉइंट बी तक, इस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट यहाँ पे डिवाइड करता है, सी पॉइंट आप कह लें इसको। इस सी पॉइंट के कंपोनेंट क्या हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं। यही जो इस थ्योरम का पर्पस है कि किस तरह से आप जो है पॉइंट सी के कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को हम जो है वो रेशो फार्मूला कहते हैं। इसकी सबसे पहले जो मेन चीज़ है बेटे वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री को ज़रा अच्छी तरह हम देख लेते हैं। ज्योमेट्री में बेटे कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसके कंपोनेंट आपको नजर आ रहे होंगे, x1 और y1 है। उससे पहले बेटे ये हमारे पास x एक्सेस है और ये वर्टिकल लाइन जो है ये y एक्सेस है। जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं वो उसका ओरिजिन है। पॉइंट ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया है, उसके कंपोनेंट x1 और y1 है। जो नोट करने वाली चीज है बेटे वो ये है कि पॉइंट ए का ये जो लेंथ होगी ये y1 कहलाएगी, और पॉइंट Q से O तक का जो फासला होगा इसको हम x1 कहेंगे। तो ये आपने नोट कर लेना है कि ओरिजिन से Q तक का जो फासला है, पॉइंट Q तक का जो फासला है, ये असल में हमारी x1 लेंथ है, और Q से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है ये हमारी y1 लेंथ है। इसी तरह बी पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 और y2 है। ये y2 है, यहाँ पे याद रखना है। अब इसकी भी डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए। ये जो वर्टिकल हाइट है ये एक्चुअल में y2 होगी, और ओरिजिन से लेकर यहाँ r तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, ये आपके पास x2 होगा। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट एक और है इसमें, वो है पॉइंट P, जिसके कंपोनेंट है स्मॉल x और स्मॉल y। तो आपने इस बात को याद रखना है कि ओरिजिन O के लिहाज से हम कंपोनेंट को मेजर करते हैं। पॉइंट O से लेकर पॉइंट M तक जो फासला है, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका असल में स्मॉल x है, और पॉइंट P से लेकर पॉइंट M तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका बेटे y है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें तीनों पॉइंट्स को ड्रा करने के बाद उनके कंपोनेंट का पता होना चाहिए कि x1 कहाँ से कहाँ तक लेंथ है, y1 कहाँ से कहाँ तक है, इसी तरह स्मॉल x स्मॉल y या फिर स्मॉल x2 और स्मॉल y2, इन तमाम के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। एक्चुअल में हमारा पर्पस इस थ्योरम में ये है कि जो पॉइंट ए से
पॉइंट बी की तरफ ये लाइन जा रही है, इसको पी पॉइंट पे यहाँ पे कट किया गया है और इस पी के हमने कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। हमें रेशो बता दी गई है कि पी से लेकर ए तक का जो फासला है, यहाँ तक का जो फासला है, ये उसने कंसिडर कर लिया है K1, और फिर इस पी से ऑनवर्ड ये बी तक का जो है उसको K2 कंसिडर कर लिया है। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स हैं इन ए प्लेन, the coordinates of the point dividing the line segment AB in the ratio of K1 K2 is given by this। अब इसके प्रूफ के मुतालिक गिवन दैट के हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और पी पॉइंट्स, दोनों चूंकि प्लेन में हैं इसलिए इनके दो दो कंपोनेंट होंगे। लेट कर लें तीसरा पॉइंट हमारे पास है विद द पॉइंट दैट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी, जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, और उसकी एक स्पेसिफिक रेशो होती है, वो रेशो उसने बता दी हमें इन जर्नल K1 रेशो K2। ड्रा परपेंडिकुलर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, और इन दोनों को हमने आपस में मिलाया हुआ था, वहां पे एक तीसरा पॉइंट सी था। ये तीन चीजें इनिशियली हमारे पास गिवन थी। अब हम नेक्स्ट ये काम करने जा रहे हैं कि हम तीन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कौन कौन से? ए क्यू, बी आर और पी एम। ए क्यू पॉइंट ए से पहले परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये ए क्यू पॉइंट परपेंडिकुलर है। फिर पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये बी आर परपेंडिकुलर हो गया। एंड तीसरा पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये पी एम जो है वो पॉइंट सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। दोबारा से सुनिएगा, स्टार्ट पे हमारे पास तीन पॉइंट थे। पॉइंट ए हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लिया, पॉइंट बी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, और पॉइंट पी जो था वो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा था। अब फिर तीनों पॉइंट से हमने तीन परपेंडिकुलर ड्रा किए, जो रिस्पेक्टिवली पॉइंट क्यू, पॉइंट एम और पॉइंट आर पे जाके मिल रहे थे। इसके बाद एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, बी सी विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए क्यू। ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी से ये बी सी परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, किसके ऊपर? इस ए क्यू के ऊपर। आफ्टर देन कंसिडर करते हैं, अब ये चीज हम नोट कर चुके हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट पी तक की जो रेशियो है उसको हमने K1 कहा है, और पॉइंट पी से लेकर पॉइंट बी तक की जो रेशियो है इसको हमने K2 कहा है। तो यही कंसिडरेशन हम लेके चलेंगे कि K1 ओवर K2 इज इक्वल टू, अब K1 किसके इक्वल है? वो इक्वल है ए से लेकर पी तक का फासला, तो K1 की जगह पे AP लिख दिया, ओवर K2 है, तो K2 जो है वो है P से लेकर B तक का फासला, तो ये K2 की जगह पे PB आ गए। आफ्टर देन जो AP है ये एग्जैक्टली इक्वल है CL के। ये जो फासला है AP ये इस CL के इक्वल है, एंड जो P से लेकर B तक का फासला है वो L से लेकर B तक के फासले के इक्वल है। चूंकि ज्योमेट्री में ये दोनों पॉइंट आपस में काफी डिस्टेंस पे नजर आ रहे हैं, इसलिए आपको शायद डाउट होता हो कि ये लेंथ जो है ये ज्यादा है लेकिन नीचे वाली कम है। ऐसा नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में बिल्कुल करीब तरीन होते हैं। क्लोज हम इन पॉइंट्स को एज अर्ली एज पॉसिबल जो है जितना हो सकता है आप इन दोनों पॉइंट्स को क्लोज लेंगे, देन आप इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो एट दैट केस आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो लाइंस का डिस्टेंस है ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद जो AP है फिर वो CL के इक्वल हो गया, AP की जगह पे CL पुट कर दिया, और जो P से लेकर B तक का फासला था वो L से B तक के इक्वल है,
उसकी जगह पे एल बी लिख दी और साथ कंडीशन भी दे दी। एक तो ये था कि ये दोनों पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट ए और पॉइंट सी है, ये दोनों आपस में बड़े करीब तरीन पॉइंट्स हैं। और दूसरी एक और बात है कि जो एल पी लाइन है, ये जो एल पी लाइन, ये वाली लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। एल पी इज बल्कि एल पी लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है बी से सी के, और ये एल पी लाइन जो है ये इस ए सी के पैरेलल है। अब अगर ये एल पी लाइन ए सी के पैरेलल है या सी ए के पैरेलल है, तो इट मीन्स फिर ये फासला और ये वाला फासला दोनों सेम होंगे। क्योंकि अगर ये लाइन आपस में दोनों पैरेलल ना होती तो फिर इनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती थी। वो कुछ इस तरह से, फर्स्ट करें एक लाइन आपके पास ये है और एक ये है, इन दोनों को ये एक तीसरी लाइन मिला रही है। अब अगर मैं कोई एक मजीद एक लाइन इसमें ड्रा करूं कुछ इस तरह से, तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाला फासला और ये वाला फासला आपस में डिफरेंट है, दोनों लेंथ डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती तो देन ये डिस्टेंसेस जो थे वो दोनों सेम होते। ओके, नेक्स्ट हम इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं इन चीज़ों को। और जो इनिशियल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है कि x1 कहाँ से कहाँ तक लेंथ थी, x2 क्या चीज़ है, सिंपल x क्या है, सिंपल y क्या है, उन चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले CL, अगर आप गौर से देखें इस डायग्राम में तो ये जो CL है एक्चुअल में ये CL इस QM के इक्वल है, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो हम CL की जगह पे QM रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह ये जो LB है, ये जो लाइन L, हाँ जी, नंबर 2 PB जो हमने पैरेलल वहां से कहा था कि PB जो है वो LB के इक्वल है। ये वाला पोर्शन जो है ये हमने कहा था ये PB जो है वो LB के इक्वल है, और LB मजीद आगे जो है वो MR के इक्वल है। इसको दोबारा से देखिए जरा। हमने ये कहा था कि ये जो PB है, P से लेकर B तक का फासला, ये LB के इक्वल है, यानी इस फासले के इक्वल है। और LB जो है वो आगे MR के इक्वल है, तो हमने उसकी जगह पे MR पुट कर दिया। तो यहां से ये रेशो हमारी क्लियर होगी, यानी CL की जगह पे, इस CL की जगह पे हम ये QM लिख सकते हैं, और देन LB की जगह पे हम ये MR लिख सकते हैं। ये सारी शफलिंग हमने इसलिए की है कि हम चीज़ों को ओरिजिनल एक्सेस के ऊपर ले आए, ताकि वहां पे हम फिर इनके कंपोनेंट जो थे वो इंट्रोड्यूस करवा सके। क्योंकि जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है वो ओरिजिनल एक्सेस या उनकी पैरेलल लाइंस पे ही हम जो है उनको स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब QM की बात करते हैं। QM, Q से लेकर जो M तक का फासला है ये असल में दो मुख्तलिफ पार्ट्स में है, एक Q से लेकर O और एक O से लेकर M। तो यही काम किया है, Q से O प्लस O से M। अब पहले जो न्यूमरेटर है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड देन फिर हम डिनोमिनेटर में आएंगे। अब Q से O का मतलब है कि आप किसी पॉइंट Q से ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हमेशा ओरिजिन से आप किसी भी दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो आपने QA की साइन चेंज करनी है तो बाहर माइनस लगा देंगे। अब ये चीज क्लियर है कि O से Q तक का जो डिस्टेंस है वो असल में x1 है, ये वाला। तो आपने O से Q की जगह पे x1 लगा दिया, और O से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से देखे तो वो सिंपल x है, आपने उसकी जगह पे बच्चे x लगा दिया। नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास है MR। अब जो MR है ये वाला फासला, एक्चुअल में आप इसको लिख सकते हैं O से लेकर R तक की टोटल लेंथ, और उसमें से ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये माइनस कर देते हैं, फिर भी वो MR के बराबर आना है। तो चले ऐसे कर लेते हैं,
ओ से लेकर बेटे आर तक की टोटल लेंथ माइनस कर दे उसमें से ये जो पोर्शन है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ओ से एम। अब जो ओ से आर है, ओ से आर, ये तो आपके पास x2 है, इसकी जगह पे आपने x2 लिख दिया। और जो ओ से एम है, ये अभी हमने जो है वो देखा है कि ये तो x के इक्वल आता है, उसकी जगह पे हमने x को पुट अप कर दिया। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा अलजेब्राइकली सिंप्लीफाई करते हैं। जी, तो लेफ्ट साइड पे चूंकि k1 और k2 आ रहा था और राइट साइड पे ये रेशो आ रही थी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर इस k1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, k1 x2 से मिलेगा तो k1 x2, फिर यही k1 x के साथ मिलेगा तो k1 x, k2 x एंड k2 x1। अब लेफ्ट और राइट साइड पे अगर आप गौर से बच्चे देखें तो दोनों साइड पे x वाली टर्म जो है वो आ रही है। आपको नजर आ रहा होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आपको x वाली टर्म जो है वो नजर आ रही है। तो आप ऐसा करें, दोनों साइड से जो सिंपल x वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे ले आए। इसको उठा के जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। और जो x1 वाली टर्म है उसको उठा के आप लेफ्ट पे ले आए। आफ्टर देन इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन निकाल लें। जब x कॉमन आ जाएगा बेटे, यहाँ पे k1 आ जाएगा प्लस k2 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से सिंपल x की। तो ये जो k1 प्लस k2 है ये तो एक्स्ट्रा है, तो ऐसा करते हैं, इधर भी k1 प्लस k2 से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी k1 प्लस k2 से डिवाइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपके पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा x इज इक्वल टू k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2। ये आपके पास x का आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आप परपेंडिकुलर्स ड्रा करते हैं फ्रॉम ए बी एंड पॉइंट पी से ऑन दी वाई एक्सिस, पहले हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा किए थे और इसी प्रोसेस को हम प्रोसीड करते हैं तो वहां से हम सेकंड कंपोनेंट फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। दैट वन इज y इज इक्वल टू k1 y2। सेम जस्ट आप x की जगह पे y रिप्लेस कर दें, इस प्रीवियस में x की जगह पे y रिप्लेस कर दें, तो जहाँ पे x1 होगा ऑटोमेटिकली वो y1 बन जाएगा और जहाँ पे x2 होगा वो y2 बन जाएगा। तो आफ्टर देन हम दोनों कंपोनेंट जो है x और y वो यहाँ से हासिल कर लेंगे। ये वो कंपोनेंट्स हैं, ये उस पॉइंट के कंपोनेंट्स हैं जो पॉइंट ए और बी से मिलने वाला जो लाइन सेगमेंट था उसको वो डिवाइड कर रहा था एट स्पेसिफिक पॉइंट पी पे। तो ये दोनों कंपोनेंट उस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कंपोनेंट होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है इसके बारे में एक, इफ द डायरेक्टेड डिस्टेंसेस ए पी एंड पी बी have the same sign. What is AP and PB? अगर आप डायग्राम में देखें जी बच्चे, अगर आप डायग्राम में देखें तो ये पॉइंट ए, जो स्टार्ट पे हमने पॉइंट लिए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो इसको डिवाइड कर रहे थे, जस्ट अ मिनट वेट।
जी बेटे, ये जो पॉइंट ए और पी है, इनके दरमियान में ये वाली लेंथ जो है, और इधर से पी से फिर बी तक की जो लेंथ है, इनकी बात कर रहे हैं। यानी वो जो स्टार्ट पे हमने दो पॉइंट ए और बी लेके एक लाइन सेगमेंट बनाया था, और उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट पी से हमने डिवाइड किया था, और वो पॉइंट पी जो है उससे एक लेंथ लेफ्ट पे थी, एक राइट पे थी, ये उस लेंथ की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इफ द डायरेक्टेड डिस्टेंस पी ए पी एंड पी बी हैव द सेम साइन, अगर दोनों की साइन सेम हो, यानी आप लेफ्ट से आ रहे हैं तो दोनों की साइन सेम हो जाएगी, राइट से आ रहे हैं तो दोनों की साइन सेम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पॉइंट पी जो है, डिवाइडिंग पॉइंट जो है, वो ए और बी से बाहर है, तो देन फिर उसकी साइन जो है वो ऑपोजिट होगी। देन देयर रेशियो इज पॉजिटिव एंड P इज सेड टू बी डिवाइड ए बी इंटरनली, तो फिर हम P को कहेंगे कि वो A और B को इंटरनली डिवाइड करता है। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन जो है डिस्टेंस की, AP और PB की, हैव ऑपोजिट साइन, देन P इज बियॉन्ड AB, तो P जो होगा वो AB से बाहर होगा, देन देयर रेशियो इज नेगेटिव, उस वक्त उन दोनों की जो रेशो होगी वो नेगेटिव होगी, जैसे ये आपके सामने लिखी हुई है, K1 ओवर K2 के साथ नेगेटिव साइन। एंड देन P सेट टू बी डिवाइड ए बी एक्सटर्नली, तो P उस वक्त जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जितना ये फासला है, उस फासले के रिस्पेक्ट से आप इससे कम डिस्टेंस भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं। जब इक्वल लेंगे तो वो फिर आपके दोनों K1 और K2 जो है वो इक्वल टू 1 1 के आ जाएगा। तो P पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट से कुछ रेशो पे बाहर जाके हमने ड्रा किया हुआ है। लेट्स सपोज ए और बी के दरमियान में अगर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया है, तो हो सकता है बी और पी के दरमियान में 4 सेंटीमीटर हो। तो जो यहाँ पे रेशो बनेगी K1:K2, दिस वन इज इक्वल टू 3:4। तो लेकिन अगर पॉइंट पी जो है वो ए बी से बियॉन्ड होगा, तो इट मीन्स पॉइंट पी जो है आपका वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। और अगर ये इन दोनों के दरमियान में आएगा, ए और बी के दरमियान में, जैसे ये लाइन सेगमेंट था, यहाँ पे कहीं पॉइंट पी आ जाता, इधर कहीं आ जाता, तो देन ये इंटरनली डिवाइड करता। तीसरा पॉइंट है कि अगर K1 और K2 जो है वो इक्वल टू 1 1 हो जाते हैं, देन P बिकम्स मिड पॉइंट, देन उस वक्त हम P को कहेंगे कि वो उन दोनों का मिड पॉइंट्स होगा। और वही फार्मूला, ये जो अबव फार्मूला आपके पास है, ये जो y और ये जो x हमारे पास था, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे फिर किसमें, जब K1 की जगह पे और K2 की जगह पे 1 1 लिख देंगे, तो सिंपल x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, तो ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला कहलाएगा। तो रेशो फार्मूला से आप मिड पॉइंट फार्मूला हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आप K1 और K2 की जगह पे 1 1 रिप्लेस करेंगे। एक एग्जांपल है जिसपे हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है बच्चे। एग्जाम्पल ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी, ए और बी को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट, उसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में कर रहे हैं, 2:3 में। तो आपने पॉइंट डिवाइडिंग पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। जब वो इंटरनली डिवाइड करे तब उसके कंपोनेंट क्या होंगे, और जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो फिर उसके कंपोनेंट क्या होंगे। इंटरनली और एक्सटर्नली अगर फार्मूला देखें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप प्रीवियस पेज पे जाएं, जो इंटरनली डिवीजन होती है उसमें यहाँ पे प्लस साइन होती है, और जो एक्सटर्नली डिवीजन है उसमें यहाँ पे माइनस साइन होती है, यही सिर्फ इसमें फर्क है। जी बच्चे,
हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, और K1 K2 की रेशो जो है वो दे दी है, दिस वन इज 2:3। अगर आप पॉइंट ए से देखें तो ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, इसी तरह ये आपका x2 है और ये बच्चे आपका y2 है। रिक्वायर्ड पॉइंट P ऑफ एक्स वाई जो उसका सिंपल फार्मूला लिखें जो हमने ड्राइव किया है आज, x इज इक्वल टू K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, ये K2 है यहाँ पे, K2। इनकी बच्चे वैल्यू पुट कर दें, आपके पास x1 x2 की भी वैल्यू है, K1 और K2 की भी वैल्यू है, ये चार की चार वैल्यू आप इस क्वेश्चन में पुट अप करें। K1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 5, K2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -6। इसी तरह K1 की वैल्यू 2, हाँ जी, तो साथ K2 की जो वैल्यू है वो 3 है बेटे। 5 2s आर 10, माइनस प्लस माइनस, 6 3s आर 18 और 3 और 2 मिलके 5। 10 माइनस 18 करें तो माइनस के 8 और नीचे 5 बेटे, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसी तरह y कंपोनेंट लिखें, y कंपोनेंट में भी y1 y2 K1 और K2 इन चार वैल्यूज को आप पुट अप करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वहां से आपको वैल्यू y की मिलेगी और वो वैल्यू यहाँ पे 1 है। इस x और y को आपस में मिला के एक पॉइंट बनाएं, तो यही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता था बेटे। अब हमने सेकंड केस करना है इसका, जिसमें वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि फॉर्मूले में जहाँ पे प्लस थी वहां पे माइनस साइन आ जाएगी। आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, K1 K2 की वही रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है बेटे। तो x1 पॉइंट ए से निकालेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फार्मूला लिखें एक्सटर्नली डिवीजन का, सिर्फ आप क्या करेंगे ऊपर और नीचे माइनस साइन लगा देंगे। अब यही चारों वैल्यू इसमें पुट करें, सिंप्लीफाई करें इसको। इसी तरह y कंपोनेंट में भी वही चार वैल्यू जो थी वो पुट करें, इनको सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद बेटे आपके पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो हम हासिल करना चाहते थे। तो x की वैल्यू आ गई बेटे -28 और y की वैल्यू आ गई 13, क्योंकि ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और रिक्वायर्ड पॉइंट जो है बेटे वो है -28 एंड 13। कुछ और क्वेश्चन हम लिखते हैं जो आपने जो है वो खुद सिंप्लीफाई करने हैं। उन क्वेश्चंस में है बेटे ये डिस्टेंस फार्मूला और जो है रेशो फार्मूला, इन्हीं के रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्टेंस और उसमें बेटे आपके पास जो पॉइंट ए ऑप्शन जो है वो है, ए पॉइंट है आपके पास 3 1, और जो बी है वो आपके पास है बेटे -2 और -4। इसी तरह जो इसका बी पार्ट है उसमें आपके पास है पॉइंट ए, दिस वन इज इक्वल टू -√5 -1/3, और इसका जो बी पार्ट है दिस वन इज -3√5 एंड सिंपल 5। इन दोनों के ऊपर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है। एंड तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो थर्ड इसका पार्ट है सी पार्ट, उसमें बेटे है आपके पास पॉइंट ए √176 और सेकंड कंपोनेंट है सिंपल 7, बल्कि इसको रहने दे, सिंपल है -2
1/3 और बी पॉइंट जो है वो है -5 and 3। इनका आपने बेटे जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में the point पॉइंट ए है हमारे पास बेटे, वो है -5 -2 एंड पॉइंट बी हमारे पास है 5 और -4 आर ends of a diameter of a circle। ये सर्कल का डायमीटर के पॉइंट्स हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये करना कैसे है, जरा गौर से देखिएगा बेटे। ये आपके पास एक सर्कल है, ये उसका डायामीटर है, यहाँ पे पॉइंट ए होगा, इधर पॉइंट बी होगा, ये दरमियान में उसका सेंटर है। रेडियस क्या होता है, सबसे पहले सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है मिड पॉइंट। तो ओ फाइंड आउट करने के लिए आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, x1 + x2 ओवर 2 एंड y1 + y2 ओवर 2, ये फार्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का, तो वहां से आपको पॉइंट ओ मिल जाएगा। जब पॉइंट ओ मिल जाए बेटे, तो फिर ओ और बी का डिस्टेंस निकाल लें या ओ और ए का डिस्टेंस निकाल लें। ये जो भी आप निकालेंगे ये आपका रेडियस होगा, जस्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपने ये दो काम आपने करने हैं इसमें। चलें जी, आज के लिए इतना ही बेटे काफ़ी है। ये आपने तैयार कर लेना है काम। इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। अस्सलाम।